गाइस, चलो आज हम लोग करते हैं रिग, वो भी फटाफट, जिसे हम लोग बोलते हैं क्विक रिग। जल्दी से जल्दी रिग करना हो और उसका काम नहीं है, मतलब ऐसा है कि हम लोग बहुत रिगिंग का मेन मोटिव होता है कि उसका एनिमेशन देना है। ठीक है, इस रिग का मोटिव होगा बेसिक पोज देना है। ये मॉडलर लोग के लिए अच्छा है, जो मॉडलर हैं जिनको मॉडलिंग में जाना है लेकिन उनको रिगिंग एनिमेशन में नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक रिग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहला पार्ट ये सब कुछ ग्रुप में है। ठीक है, और ग्रुप का नाम दे देना सबकी कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अभी ये जो हमारे पास ग्रुप है, इस ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने ग्रुप कर लिया, सेट कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, हम लोग रिगिंग में यहाँ पे क्या मिलता है, क्विक रिग मिलता है। क्विक रिग के अंदर हम लोग देखें तो क्या काम करना होगा, हमने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है ना, और चीज़ों को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें क्या है, अगर मैंने कर दिया ऑटो रिग में ऑटोमेटिक वो रीड कर लेगा, लेकिन वो सही रीड नहीं करेगा। ठीक है, अभी मान लो कभी तुम लोग छोटे मोटे एनिमेशन कर रहे हो, कहीं प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप किसी ऑफिस में हो जहाँ पे लगता है बहुत ज़्यादा रिगिंग का नीड नहीं है, तो आपने बेसिक फटाफट ऑटो रिग कर दिया और हल्का फुल्का एनिमेट कर दिया। हल्का फुल्का एनिमेशन नहीं काम करेगा, फिंगर पे काम नहीं करेगा, फुट के फिंगर पे काम नहीं करेगा, बेसिक स्ट्रक्चर पे काम करेगा। तो वो चीज़ अगर आप करना चाहो तो उसके लिए अच्छा है। मैंने कहा ना, पोजेस के लिए अच्छा है अगर आपको बेसिक पोज बनाना है। जैसे मान लो अभी यहाँ से मैंने सेट कर दिया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, तो ये यहाँ से ये मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पे जो जॉइंट होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कुछ जगह पे चीज़ें बहुत अच्छी आती है, कुछ जगह पे चीज़ें बहुत अच्छी नहीं आती है। इसीलिए स्टूडियो में टी पोज की एक्सपेक्टेशन करते कि भाई आप एक काम करो, आपका जो मॉडल हो वो टी पोज में होना चाहिए। अगर प्रॉपर टी पोज में होगा तो बहुत अच्छा ये काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे मैं यहाँ पे गया स्केलेटन पे गया, जैसे क्लिक किया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट भी कर देना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं मैनुअल भी करता हूँ। मैनुअल करने का मोटिव क्या है, हमने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, सेलेक्ट करने का मतलब क्या है कि भाई मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वन क्लिक है, वन क्लिक में एक बार में ऑटो रिग हो गया। यहाँ पे मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अभी अगर आप यहाँ पे ऐड ऑन करते हो तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा प्लस। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, तो पूरा मॉडल आपके यहाँ पे ऐड ऑन हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे ऐड ऑन हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजोल्यूशन है, यहाँ पे इम्पैक्ट पॉलीग्रुप है, यहाँ पे आप रेजोल्यूशन अच्छा कर सकते हो। अगर आपको चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है, अगर आपने टेक्सटिंग पढ़ा है तो रेजोल्यूशन पता होगा कि जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा उतना अच्छा ही आपका आउटपुट आता है। लाइटिंग पढ़ा है तो रेजोल्यूशन पता होगा, तो ये इस पर डिपेंड करता है। तो आप रेजोल्यूशन चेंज करके मैनेज मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पर हमने किया क्रिएट अपडेट। ठीक है, देखो कुछ आया कि नहीं आया, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ों को मैनेज मेंटेन करेंगे। यहाँ पे हिल नहीं रहा है, समझ आगे जॉइंट्स आ गए आपके पास। यहाँ पे फ्रंट में गए, 4 प्रेस कर दिया। 4 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो पॉइंट दिख रहा है जॉइंट, दिस वन, ये हमने उठा के यहाँ रख देना है। आपको ये पता होना चाहिए हाथ मोड़ता है कहाँ से। अभी इंसान हो तो आप लोगों को पता है होगा ही ना। ठीक है, तो आप देख लेना भाई कहाँ से क्या मोड़ता है। ये मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। अभी ये इधर भी मैनेज करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेट कर दिया, तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करो, देन यहाँ पे मिरर का पार्ट हो जाएगा, आप मैनेज कर सकते हो। लेफ्ट में जाके देखो, घुटने से ही मुड़ रहा है, कहीं और से मुड़ रहा है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कलर भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाला है ना यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया दिस वन। ठीक है, और लेफ्ट में गया, देखो यहाँ पे देखो ये पार्ट ऑलमोस्ट ठीक है। ठीक है, तो काम कर जाएगा। घुटना ये है ना, नहीं तो ये काम कर जाएगा, लेकिन कभी कभी ये काम नहीं करता, तो आप इसे मैनेज मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे 4 और 5 ये आपको पता चल रहा है। ठीक है, जहाँ पर आपको चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है वो चीज़ें यहाँ पे देख लेना है कि भाई ये देखो, इसका मेजर कंट्रोलर्स आपके पास यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से हमने देख लिया, यहाँ पे मुझे करना है स्केलेटन। अभी ये हमने पॉइंट्स दिया था, ये स्केलेटन अपडेट हो जाएगा। स्केलेटन अपडेट का मतलब अभी यहाँ पे सेलेक्ट किया ये, इसी को प्रोसीजर वाइज अगर आप रिगिंग में काम कर रहे हो तो इतना सेटअप बनाने में मान के चलो 1 दिन लग जाता है। इतना ही सेटअप बनाने में, प्रॉपर नेमिंग करके, मैनेजमेंट करके, पेरेंट करने में टाइम लग जाता है, जिसको यहाँ पे क्लिक करते करते आ गया। ठीक है, और याद रखना, इसमें कोई भी अपने पेरेंटिंग अलग किया, नेमिंग अलग किया, या कुछ भी आपने थोड़ा सा चेंज किया तो रिग खराब हो जाता है। तो समझ के काम करना है। ये ऑटोमेटिक दे रहा, तो बेनिफिट उठा लो। ये पॉइंट आ गया। अभी देखो यहाँ पे सेलेक्ट करो, यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये देखो आई के एफ के अपने आप लग जाता है। देखो यहाँ पे ये पार्ट आपके यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अंडू कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको अपने सेलेक्ट कर दिया, ये देखो। ओके, तो स्केलेटन तो बन गया है। स्केलेटन के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आता है स्कैनिंग, है ना। अभी यहाँ पे हमने कर दिया स्कैनिंग। स्कैनिंग पता ही होगा, जैसे रिगिंग के फर्स्ट क्लास में मैंने बताया, तो कोई भी चीज़ हम लोग कनेक्ट करते हैं, बोन्स लगाया, मॉडल को सिलेक्ट कर दिया और स्कैन कर दिया, तो स्कैन हो जाता है।
स्किनिंग के अंदर भी एक पार्ट ऐसा है कि अगर आप जो काम कर रहे हो उसमें कैसा है कि आप चीज़ों को मैनेजमेंट कर रहे हो, आपने बनाया, इसमें भी कई चीज़ होता है जैसा पेंट होता है, जैसे मैंने हाथ में बेंड किया तो इतना बेंड कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, काफ़ी तो सही आता है लेकिन कुछ जगह पे मैनेजमेंट हो जाता है। तो देखो अभी यहाँ पे उसके लिए भी हमें पेंट करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। अभी ये अगर आपको पोस्ट करना है तो आपको इतना टाइम नहीं लगा कि आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। चलो रिगिंग किया तो थोड़ा सा मैनेज भी कर देता हूँ, थोड़ा सा पोस्ट भी, बेसिक पोस्ट आपको दिखा भी देता हूँ, इसकी लिमिटेशन भी दिखाता हूँ, ठीक है, कि भाई कितना आप काम कर सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हो। तो भी देखो यहाँ से मुझे देना है तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने अगर ये पाँव मुझे रोटेट करना है तो मैं रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। जब हवा मोड़ रहे हैं तो ऐसा कुछ हो रहा होता है ना, मैं मैनेज कर सकता हूँ। दूसरा पार्ट यहाँ पे गैपिंग कम है, फ्रंट में गए, ठीक है, और क्या सेट कर दिया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, इसको सेलेक्ट करो, ये अंदर की तरफ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये अंदर की तरफ कर दिया, तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पाँव है, इसको पकड़ कर आप मैनेज कर दो आप यहाँ पे। परस्पेक्टिव में क्या ये दिख रहा है बस यहाँ पे पाँव, ये पाँव भी आपको मोड़ना चाहिए ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे रोटेशन दिया, हमने ये बेंड कर दिया यहाँ पे। फिर यहाँ देखो ये यहाँ तक में है तो हम लोग यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं, डब्ल्यू प्रेस करके मैं यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे देखिएगा आपको आइडिया मिल रहा है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से मैं तो और ऐसे मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। फुलफिल आपको करना आना चाहिए, देखो, ठीक है, ये दिख रहा है बस यहाँ पे, ये पार्ट आपने यहाँ पे कर दिया, डन। अभी यहाँ से देखो यहाँ पे एक लिमिटेशन और आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ हाथ है, ऐसे तो जब पोज बनाते तो हम लोग यूजुअली लाइक सिमेट्रिकली पोज नहीं बनाते, जो सिमेट्री का होता है ना कि मैंने दोनों हाथ को ऊपर कर दिया, जैसे दोनों पाँव एक जैसे कर दो तो ऑड लगता है, तो सिमेट्री हम लोग पोजेस नहीं बनाते। सही देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, अभी ये पार्ट हमने यहाँ पे दिया, ठीक है, ये देखो हाथ अप एंड डाउन में भी है, ये हमने थोड़ा सा अभी यहाँ से ये पॉसिबिलिटीज़ है और कुछ चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है। जैसे अभी यहाँ देखो, अभी यहाँ पे अगर मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ तो यहाँ देखो ये टर्न दिख रहा है, ये देखो टर्न, तो मैं टर्न करते हैं यहाँ पे देखो ये हाथ का मॉडल ध्यान से देखना है, हो रहा है कुछ चेंज, हाँ, तभी ऑटो रिग हर जगह यूज़ नहीं हो रहा होता है, पता चले अगर ऑटो रिग सब जगह यूज़ हो रहा होता है तो इसकी ज्योति क्या बढ़ती, ठीक है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए, मेरे पास कुछ लिमिटेशन भी हैं, आप इसको मैनेज कर कितना काम कर सकते हैं। ऐसे देखो यहाँ पे ये आपने टर्न किया, इतने तक अगर आप काम करना चाहो तो कर सकते हो, गॉट इट। अभी आपने कहा कि नहीं भाई मुझे तो कुछ और चाहिए, तो आप इसको घुमा के देख रहे हो, मैनेज मेंटेन करोगे तो आपका चीज़ें थोड़ा सा अलग दिखेगा यहाँ पे, है ना। और जैसे ये देखो यहाँ पे अभी कंट्रोलर्स वेटेड देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये मैं वेटेड देखा यहाँ पे मैंने ऐसे किया, तो अभी देखो ये आपका यहाँ पे कैसा है, अभी ये हवा में कैसे है, ये आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। पोजेस में क्या होता है एकदम से स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कर्व मैनेज हो तो बेटर दिखे, तो अच्छा दिखता है। अभी मैं यहाँ पे अगर मैं कर दूँ बिल्कुल स्ट्रेट कर दूँ, ठीक है, अगर नीड है तो हम लोग ऐसे करेंगे, नहीं तो ऐसे मैनेज करके करेंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। यहाँ पे नेक वाला जो पार्ट है, नेक वाले पार्ट को हमने यहाँ पे दिया, ये ऊपर है तो किसी को देखेगी तो नीचे की तरफ देखेगी ना, ये हमें समझना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ तो मुझे इस टाइप से मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा, तो लिमिटेशन मैंने आपको बता दिया। फिर इसके अंदर एक जो पार्ट होता है, जैसे मान लो जैसे मैंने इसे बेंड किया, अभी यहाँ पे देखो यहाँ से मैंने थोड़ा सा दिया भाई, मैंने यहाँ पे हल्का फुल्का यहाँ से ये मैनेज किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ये मैंने सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो आइडिया मिल रहा है। तो अभी ये ऐसे देखिएगा भाई, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ हाइट में दिख रहा है ना, कि मुझे यहाँ पे देना, तो फिर चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना चाहो मेंटेन कर सकते हो। तो बेसिक से एक पोज हमने रेडी कर दिया। अभी ये जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा अगर सिमेट्रिकली ब्रेक करूँ यहाँ पे, तो यहाँ से या तो मैंने इसको थोड़ा सा लाइक थोड़ा नीचे या थोड़ा सा ऊपर करके मैनेज करोगे तो बेटर होगा, सिमिलर मत कर देना यहाँ पे, ठीक है, या ऐसे लगे कि मेरी नीड है तब सिमिलर करके काम कर सकते हो, तो हम लोग ये पार्ट ऐसे ऐड ऑन कर देंगे। तो बेसिक समाज यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 और 5 यहाँ से मैंने कर दिया, शो में गए नन कर दिया, यहाँ पे जाके मैंने क्या कर दिया, मुझे क्या चाहिए पॉलीगन्स, तो ये आपका पोजेस रेडी हो गया। आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकते हो, आप यहाँ पे तो अपनी क्रिएटिविटी डालना हो डाल सकते हो। टर्न टेबल पे आप ऐसे रेंडर दिखा सकते हो, भाई मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं, हमने यहाँ पे मैनेज मेंटेन किया, तो अपने पोजेस रेडी होके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके पेंटिंग भी है, पेंटिंग करना चाहो तो इसको सिलेक्ट करके आपको स्क्रीनिंग में आकर पेंट करना पड़ेगा, कि आपको लगता है कि भाई मुझे पेंट करना है तो मैं कैसे करूँ, जो कि मुझे मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा। और जिसके लिए मैंने चैनल पे एक क्विक रिग का एक मेरा ट्यूटोरियल भी डाला गया है, तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं पेंटिंग पे भी थोड़ा सा काम करूँ तो उसे एक बार देख सकते हो आप यहाँ पर।
ओके देखो ये गाइस ये चैनल पे वीडियो है, यहाँ पे दे रखा है कैसे क्या क्या काम करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलेक्ट करके पेंट करने का पूरा प्रोसेस दे रखा है। देखो आगे क्रॉस चेक करोगे, वही सिलेक्ट किया पेंट, मतलब देखो जो ग्रे है जो वाइट है इसका इम्पैक्ट क्या होता है। वाइट पे बिल्कुल प्रॉपर इम्पैक्ट आ रहा है, ग्रे पे धीमे फेड, मतलब जैसे फेदर होता है ना वैसा इम्पैक्ट आ रहा होता है। यहाँ पे सॉफ्टली मुड़ेगा, यहाँ पे प्रॉपर नेमिंग है, प्रॉपर मैनेज करना है। कहीं पे लगे कि कोई इम्पैक्ट अगर अच्छा नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ऑपेसिटी है, वैल्यू है, दिख रहा है यहाँ पे, तो आप इसे मैनेज करके अगर काम करोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, ओके। और एक नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं।